अभी तक हम अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के एक बूंद के बारे में पढ़ चुके हैं, मतलब कुछ बता चुकी हूँ मैं आपको। पहले उनके जो उद्देश्य है, उसके बाद हम उस कविता का पूरा कविता हम सुन चुके हैं। तो आपको कैसा लगा है आप मुझे बताओगे, ठीक है। तो अभी उस कविता का पूरा व्याख्या आपको मैं बताऊंगी। स्टार्ट करो। सुस्वागत बच्चों। देखिए, एक बूंद के बारे में आपको मैं आज समझाऊंगी। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के बारे जो लिखे हैं एक बूंद, उसमें देखिए, यूँ निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आहा क्यों घर छोड़ कर मैं यूँ कड़ी। मतलब है बादलों के घर से, गोद से मतलब उसके क्रोड़ से अर्थात कोड़ोरे, बादलों को घर मानकर उससे जब ये बूंद निकलते हैं बादलों से, तो बूंद निकलते समय क्या होता है, अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी अर्थात निकलकर वो आगे बढ़ी, नीचे आई। तो फिर सोचने फिर यही जी में लगी, उसके जी मतलब मन में यह सोच आया कि क्या करे, और क्यों घर छोड़कर यूँ कड़ी अर्थात चली निकली, घर छोड़कर बादल से वो क्यों नीचे आई अर्थात निकली। ये सोचते हुए वो आगे बढ़ी। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, अर्थात हे भगवान देव, हे भगवान मेरे भाग्य में क्या लिखा है, क्या बदा मतलब क्या लिखा है, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। अर्थात ये जब घर से निकली उसके बाद सोचने लगी, मैं जब अभी निकल आई तो क्या करूं, और ये मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी मतलब मिट जाऊंगी, तो या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी। अर्थात जब निकलते निकलते अंगारे मतलब जलता हुआ जो कोयला है, तो उसके ऊपर जब बूंद गिर जाती है तो क्या होता है, मिट जाती है। तो ये भी उसके मन में भय था। तो चूँ पड़ूंगी या कमल के फूल में, अर्थात कमल का फूल जो होता है बहुत कोमल होता है, लेकिन उसके अंदर जब ये बूंद गिरती है तो भी क्या होता है, वो कमल के फूल के अंदर बंद हो जाती है और उसका सत्ता मिट जाता है। यही भी उसके मन में भय था। फिर क्या हुआ, वह बह गई उस काल एक ऐसी हवा, ये सब सोच रही थी, उस समय एक हवा का झोंक आया और उस बूंद को लेते हुए आगे चला। वह समुंदर ओर आई अनमनी, अर्थात दुविधा में क्या जाना है कहाँ जाना है, आगे पीछे होकर वो क्या हो गया कि समुंदर के ओर चली, अर्थात हवा उसको समुंदर के ओर ले आया। फिर एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, उस समय क्या हुआ था, समुंदर के अंदर एक सीप था, उसके मुंह खुला हुआ था, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। अर्थात इस समय वो सीप के मुंह में गिरकर मोती बन गई। समुद्र में ऐसे सीप होते हैं, उसके अंदर जब बारिश का बूंद गिरता है और उस समय बूंद मोती बन जाती है, ठीक है। तो ये भी ये जो कविता में लक्ष्य है, अर्थात इधर बूंद को मानवीकरण करके बताया गया है, वो कैसे सोच रही है। अभी देखिए, लोग यूं ही है झिझकते सोचते, जबकि उसको छोड़ना पड़ता है घर। लोग भी क्या करते हैं, घर छोड़ने के लिए झिझकते हैं, कभी भी उनका मन नहीं होता घर छोड़कर आगे बढ़े, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। जैसे बूंद घर छोड़ने के बाद कुछ अच्छा ही किया है, कुछ और ही हो देता है कर, मतलब कुछ अच्छा ही करता है। उसी प्रकार ये मनुष्य भी अपने झिझक छोड़कर, अपने भय छोड़कर आगे बढ़ेंगे और कुछ करेंगे, जोखिम उठाएंगे तो अच्छा ही होगा। यही बताना चाहते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। समझ में आ गया एक बूंद का, और उसका शब्दार्थ मैं आपको पहले दे चुकी हूँ और उसका प्रश्नोत्तर भी आपको दे चुकी हूँ। अभी उसका दीर्घ प्रश्न
और शब्दार्थ आप अभ्यास करोगे, बाकी प्रश्नोत्तर अभी दूंगी, ठीक है।